आसमान से भैंस गिरी और जहाज तबाह। जी हाँ दोस्तों, ये रियल वाक़या है अमेरिका का। ये वाक़या 1956 में पेश आया। इस वाक़ये में एक सबक पोशीदा है। 1956 में अमेरिका में एक बड़ी जहाज तेल लेकर जा रहा था। ये जहाज़ अचानक अपने रूट से हट गया और फिर अचानक बुलंद होती लहरों या किसी और वजह से ये जहाज़ अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख पाया और समंदर में मौजूद एक चट्टान पर टकरा गया। हादसे के मौके पर जहाज़ के कप्तान ने लाइफ बोट की मदद से अपनी जान बचाई, लेकिन हादसे के बाद जहाज़ के कप्तान को गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि तेल के नुकसान के साथ साथ जहाज़ भी तबाह हो गया था। गिरफ्तारी के बाद इस हादसे की वजह पूछी गई तो कप्तान ने बताया वो जहाज़ के डेक पर मौजूद था। आसमान बिल्कुल साफ था। अचानक आसमान से आबशार की तरह डेक पर पानी गिरा और एक भैंस गिर गई। भैंस के गिरने से जहाज़ का तवाज़ुन बिगड़ गया और एक चट्टान से टकरा गया, जिसकी वजह से जहाज़ तबाह होकर डूब गया। ये एक अजीब किस्म की स्टोरी या जवाब यकीन नहीं कर रहा था। शायद आप भी इस पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आसमान बिल्कुल साफ हो, आसमान से अचानक आबशार की तरह पानी गिरे और जरा देर बाद एक धमाके के साथ आसमान से एक भैंस गिर जाए, तो इस पर कौन यकीन करेगा। कप्तान की बात पर किसी ने भी यकीन नहीं किया था। ऑयल कंपनी ने इसको झूठा करार दे दिया, पुलिस ने इसे मुजरिम डिक्लेयर कर दिया, आखिर में डॉक्टर्स ने भी इसे पागल और झूठा करार दे दिया और कप्तान को पागलखाने में दाखिल कर दिया। ये वहाँ 25 साल तक कैद में रहा और इस कैद के दौरान और पागलों के दरमियान रहने की वजह से वो हकीकतन पागल हो गया। ये इस कहानी के सिक्के का एक रुख था। अगर मैं भी आपसे पूछूं कि ये कप्तान सच बोल रहा है तो आप भी अक्सर दोस्त कहेंगे ये मुमकिन ही नहीं कि आसमान साफ हो और डायरेक्ट पानी गिरे और भैंस गिरे। अब आप इस कहानी के सिक्के का दूसरा रुख मुलाक़ा कीजिए और इस रुख को सुनने के बाद आपको ये मालूम होगा कप्तान दुनिया का मजलूम तरीन शख्स दिखाई देगा। इस वाक़ये के 25 साल बाद एयरफोर्स के एक रिटायर अफसर ने अपनी याददाश्तों पर मुबनी एक किताब लिखी। इस किताब में इसने इंकशाफ किया 1956 में एक पहाड़ी जंगल में आग लग गई थी। इसने एक हवाई जहाज़ के साथ पानी का एक बहुत बड़ा टैंक बांधा और इस टैंक को समंदर में डुबोकर भरता जंगल के ऊपर ले जाता और पानी आग पर डाल देता था। पानी भरने के बाद वो एक बार फिर पानी का टैंक लेकर जा रहा था कि इसे अचानक टैंक के अंदर उछल कूद महसूस हुई। इसे महसूस हुआ कि टैंक के अंदर कोई जिंदा चीज़ चली गई है और अगर इसने टैंक नीचे ना गिराया तो इस चीज़ की उछल कूद की वजह से जहाज़ गिर सकता है। इसने फ़ौरन पानी वाला टैंक बटन दबाया और खोल दिया। टैंक से पानी आबशार की मानंद नीचे गिरा और इसके साथ ही मोटी ताज़ी भैंस भी नीचे की तरफ गिर गई। ये पानी और भैंस नीचे एक बहरी जहाज़ के डेक पर जा गिरी। अब कहानी के इस पहलू को पहले एंगल से जोड़कर देखिए, आपको सारा मंजरनामा तब्दील होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों याद रखिए, आज जब तक दूसरे फरीक का मौक़िफ़ ना सुन लें और इसकी अच्छी तरह जांच पड़ताल ना कर लें, इस वक्त तक आप किसी शख्स की कहानी को झूठा कहने से बचें, क्योंकि जब तक मुल्ज़िम और मुद्दई का मौक़िफ़ सामने नहीं आता है